नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। डिएगो गार्सिया बेस पर हमले से बढ़ी चिंता। ट्रंप बोले यूरोप साथ नहीं आया तो ग्रीनलैंड छीन लेंगे। ईरान का साफ संदेश, अब नहीं चाहिए युद्ध विराम। नातांज परमाणु केंद्र पर दोबारा हमला। पुतिन का ईरान को समर्थन, बोले रूस हर हाल में तेहरान के साथ। ईरान पर और तेज होंगे हमले, इस्राएल ने दी बड़ी चेतावनी। क्यूबा ने अमेरिका को डीजल देने से किया इनकार। हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे पर ईरान के हमले ने युद्ध की दिशा बदल कर रख दी है। अल जजीरा के मुताबिक इस हमले से पता चलता है कि ईरान के पास 4000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो इससे पहले सामने नहीं आई थी। माना जा रहा है कि भले ही एक मिसाइल फेल हो गई और दूसरी को रोका गया हो, लेकिन इस कदम ने बड़ा संदेश दे दिया है। डिएगो गार्सिया ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, जबकि ईरान अब तक अपनी मिसाइल रेंज 2000 किलोमीटर बताता रहा है। ऐसे में ये कोशिश दिखाती है कि ईरान के पास छुपी हुई लंबी दूरी की क्षमता हो सकती है, जिसकी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन को अपनी सुरक्षा रणनीति बदलनी पड़ सकती है। साफ है कि ईरान अब सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि हिंद महासागर तक अपनी ताकत दिखाना चाहता है। ईरान को हराने के लिए ट्रंप हर तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि अगर यूरोप ने हमारी ईरान को हराने में मदद नहीं की तो मैं ग्रीनलैंड छीन लूंगा। ट्रंप ने लिखा कि अगर हमारे नाटो वाले साथी होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने में मदद नहीं करते, जबकि युद्ध लगभग खत्म हो चुका है और उनके लिए ये काम बहुत आसान है, तो मुझे अपनी सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कदम उठाने की बात फिर से सोचनी पड़ सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी नौबत आएगी नहीं, लेकिन अब फैसला यूरोप को करना है। हमने सालों तक नाटो की मदद की, पैसा दिया, लेकिन बदले में हमें कुछ खास नहीं मिला। अब समय आ गया है कि वे भी हमारा साथ दें, वरना जरूरत पड़ी तो मैं अपनी मजबूत सेना का इस्तेमाल जैसे चाहूं वैसे करूंगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसे अब युद्ध विराम नहीं चाहिए। ईरान का कहना है कि अब उसे थोड़े देर का नहीं, बल्कि इस जंग का पूरी तरह और हमेशा के लिए अंत चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है जिससे युद्ध पूरी तरह खत्म हो सके, तो ईरान उसे सुनने और उस पर विचार करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि यह युद्ध ईरान पर थोपा गया है और अब इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिका अभी अपनी आक्रामक नीति छोड़ने के मूड में नहीं है। इससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि जंग खत्म करने का समय करीब है। ईरान के मुख्य परमाणु केंद्र नातांज पर फिर से हमला हुआ है। ये वही जगह है जहां युद्ध की शुरुआत में भी नुकसान हुआ था। ईरान की परमाणु एजेंसी का कहना है कि यह हमला अमेरिका और इस्राएल ने मिलकर किया है और इसे उसने गंभीर अपराध बताया है। ईरान का आरोप है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और परमाणु समझौतों का उल्लंघन है। बताया जा रहा है कि जून 2025 में 12 दिन की लड़ाई के दौरान भी इस साइट को निशाना बनाया गया था। अभी हालात काफी तनावपूर्ण है। इस्राएल का दावा है कि ईरान अब भी मिसाइल दाग रहा है, जबकि सऊदी अरब ने कई ड्रोन गिराने की बात कही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को अपना मजबूत दोस्त बताते हुए हर हाल में साथ देने की बात कही है। नौरोज के मौके पर उन्होंने ईरान की जनता को शुभकामनाएं दी और कहा कि इस मुश्किल समय में रूस तेहरान के साथ नहीं छोड़ेगा। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन को भरोसा है कि ईरान इस संकट से मजबूत होकर बाहर निकलेगा। रूस ने अमेरिका और इस्राएल के हमलों की कड़ी आलोचना भी की है और कहा है कि इससे पूरा मिडिल ईस्ट संकट में आ गया है। ईरान ने जापान को बड़ा ऑफर दिया है, जिसे स्मार्ट मूव माना जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि जापान के साथ लगातार बातचीत हो रही है। ईरान ने जापान को खास ऑफर भी दिया है। जापानी जहाज़ों को हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति मिल सकती है। ईरान ने कहा कि बिना किसी परेशानी के रास्ता खुला रहेगा। हालांकि इसकी शर्तें अभी साफ नहीं हैं। विशेषज्ञ इसे ईरान की रणनीति बता रहे हैं। ईरान अमेरिका और उसके सहयोगियों को अलग करना चाहता है। अमेरिका ने जापान से युद्धपोत भेजने को कहा है ताकि हॉर्मुज रास्ता फिर से खुल सके, लेकिन इसका मतलब होगा ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होना। ईरान नहीं चाहता कि जापान इस जंग में कूदे। यूरोप पहले ही दूरी बनाए हुए है। अब ईरान चाहता है कि जापान भी अमेरिका से दूरी ही रखे। इस्राइल कार्ड्स ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस हफ्ते ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के हमले और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे।
सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने साफ कहा कि इस्राइल अब पीछे हटने वाला नहीं है। कार्ड्स के मुताबिक इस्राइल का लक्ष्य ईरान के सैन्य नेतृत्व को खत्म करना और उसकी रणनीतिक ताकत को पूरी तरह कमजोर करना है। उन्होंने कहा कि जब तक इस्राइल और अमेरिका के हितों को खतरा खत्म नहीं हो जाता तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। क्यूबा सरकार ने हवाना में मौजूद अमेरिकी दूतावास की डीजल मांग ठुकरा दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। अमेरिका ने पहले ही क्यूबा पर फ्यूल ब्लॉकेड लगा रखा है। ऐसे में क्यूबा ने इस मांग को बेशर्मी बताया। डीजल की कमी के कारण यूएस दूतावास में स्टाफ घटाने पर विचार हो रहा है, जिससे जवाब में अमेरिका भी वॉशिंगटन में क्यूबा दूतावास पर कार्रवाई कर सकता है। क्यूबा इस समय गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा है। लोगों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है। अस्पतालों में ऑपरेशन टल रहे हैं। इस बीच ट्रंप क्यूबा सरकार पर दबाव बना रहे हैं और बड़े राजनीतिक बदलाव की मांग कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से भारत पर असर को लेकर राहुल गांधी ने चेतावनी दी है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं। सरकार चाहे इसे नॉर्मल बताए, लेकिन हकीकत तो ये है कि उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे। एमएसएमईज को सबसे ज़्यादा चोट लगेगी। रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। एफआईआई का पैसा और तेज़ी से बाहर जाएगा, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा। राहुल का कहना है कि हर परिवार की जेब पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ सकता है और ये सिर्फ वक्त की बात है। चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी जाएंगी। मोदी सरकार के पास ना दिशा है, ना रणनीति, सिर्फ बयानबाजी है। सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कह रही है, सवाल तो ये है कि आपकी थाली में क्या बचा है। ममता बनर्जी ने मोदी पर तीखा हमला बोला। वोटर लिस्ट एसआईआर को लेकर बड़ा विवाद। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें सबसे बड़ा घुसपैठिया बताया। ईद के कार्यक्रम में बातचीत करते हुए ममता ने कहा कि जो लोग बंगाल को निशाना बना रहे हैं उनका बुरा हाल होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट की जांच यानी कि एसआईआर के जरिए चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता चुनाव हारने के डर से ऐसे बयान दे रही हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा गलत है। बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसी बीच लाखों वोटर नाम हटने को लेकर भी विवाद बढ़ गया है। के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.